हाय गाइस, नमस्कार। आप लोग को मैं इंजीनियर राजकुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम है राजकुमार, ठीक है ना। मेरे को भी नाम है राजकुमार। तो यहाँ पर क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.6 था। इसके पहले जो भी एक्सरसाइज हो गया था, ठीक है ना। तो आज 5.6 है, तो प्लीज स्टे होम एंड सेव द लाइफ। अभी लॉकडाउन के चलते आप लोग घर पे हैं, हम भी घर पर हैं और सभी लोग घर पर ही होंगे। तो घर पर ही रहिए और सेव द लाइफ, और सही रहिए, लाइफ को बनाइए, ठीक है ना। एनी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नया जुड़ जाए, और उसके बगल में बेल आइकन है उसको टिप दीजिए, घंटी बजा दीजिए, टन से आवाज करेगा, क्योंकि बेजा टन की आवाज कर ले हुए महादेव खुश नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से मैं आप लोग के सामने ये सब कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं अब प्रॉब्लम की ओर चलता हूँ समय न गवाते हुए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझिए, आपको रनिंग धर लेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि आपके पास दे दिया x बराबर 280 स्क्वायर, एनसीईआरटी को माने प्रॉब्लम, एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5.6 का। तो x बराबर 280 है, चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। y बराबर 80 के पावर 4 है। हमको लाना है कि यार dy बटे dx ज्ञात करना है, dy बटे dx ज्ञात करना है, दोनों में ज्ञात करना है। तो देखो हम dy बटे dx को क्या लिख सकते हैं, आराम से पहले यहाँ देखिए, dy बटे dx को लिख सकते हैं dy बटे dt गुने dt बाई dx। क्यों dt? क्योंकि यहाँ पे t है, तो यहाँ में x बराबर 280 है, तो t है, तो t के रेस्पेक्ट में इसको dc निकालेंगे तो dx बटे dt निकल गया, यानी 2a, ये दोनों 2a कॉमन है, 2a कॉमन है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो 2t हो जाएगा, तो दूनी 480 हो जाएगा, 80 हो जाएगा 480, बस ऐसे ही रहने दिए, चल कोई बात नहीं, आगे चलो। y को 80 के पावर 4 है, यहाँ भी t है, तो बाई डी वाई बटे डी टी, यानी t के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। चलिए ठीक है, तो 480 क्यू हो जाएगा, 4a तो कॉमन है, a तो कांस्टेंट भी है, कॉमन भी करना पड़ेगा, अतः 4t के क्यू, तब 4 बाहर हो जाएगा, t के क्यू हो जाएगा, तब 480 क्यू। अब देखो इक्वेशन 1 2 को सोल्व करना है, अब लाना है क्या dy बटे dx, dy बटे dx dy बटे dt गुने dt। देखो देखा तेजी कर सकता है तो dy बटे dx आराम से आ जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, बट आपको वैल्यू पुट करना। तो dy बटे dt का मान यहाँ पुट कर दिए थे ना, dt बाई dx। अब dt बाई dx है तो कोई पूछेगा कि सर dt बाई dx, तो इसको उल्टा कर दो यार, dt बाई dx है तो जैसा है वैसा लिखो, उल्टा है तो उल्टा लिखो, माने कोई जरूरी नहीं है, जो सीधा है तो सीधा लिख सकता है, उल्टा है तो उल्टा भी लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको काट दो तो टी स्क्वायर ये आंसर आ गया। तो इस तरह से डी वाई बटे डी एक्स का टी स्क्वायर इस तरह से आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट, आपके पास कुछ नहीं कंसेप्ट लगाना है यहाँ, बस खाली देखना है कि डी वाई डी एक्स कैसे आएगा। तो डी वाई बटे डी टी डी टी वाई डी, माने इसको सेट करना बस, ओके, बस इतने सोचना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, 2 3 छोड़ दिए, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है, बस सिंपल सेट है, हमारा पढ़ाई में आपको सब सिंपल नजर आएगा। तो x बराबर 4t एंड y बराबर 4y है, तो डीसी निकालने के लिए तो कम से कम आप सीख जाइए, जैसे हम बोल रहे हैं उसी टाइप से आप सोचिएगा, ठीक है ना, बाकी फॉर्मूला याद कीजिए। तो डी एक्स है और टी है, तो एक्स के टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी यानी 4, टी है तो 1 हो जाएगा, उसका हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा। अगर कहिएगा, अगर मान लिया किसी तरह के डाउट है, माने अगर हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं तो उसको कमेंट कर सकते हैं कि सर ज्यादा शॉर्ट है, थोड़ा सा और ले चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एक आध लाइन और खींचेंगे, ठीक है, आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, छोटा है, वाई डी वाई बटे डी टी करेंगे तो 4 तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 बाई टी है, तो 1 बाई टी का डीसी माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर होता है, ओके, इतना हो गया। अब ये दोनों को डी वाई डी एक्स लाना है, इसको में भी डी वाई डी एक्स लाना है, डी वाई बटे डी एक्स लाना है, तो डी वाई डी एक्स लग गया, तो डी वाई बाई डी टी गुने डी टी बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स का मान यहाँ से उठा के डाल दिया, डी टी वाई डी एक्स उल्टा कर दो तो 1/4, 4 से 4 कहता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो आपको इस तरीका से यह प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, हमारे हिसाब से तो हार्ड नहीं है। आप लोग को अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना, ताकि मैंने तो आपको समझाया और अच्छी तरीका से समझाया है, और कोई हार्ड नहीं है। बस अब प्रॉब्लम में चलो, आपको प्रॉब्लम जैसे जैसे प्रॉब्लम मिलेगा उसके अनुसार आपको सॉल्यूशन अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5, एक्स बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, वाई बराबर sin थीटा sin 2 थीटा, माइनस में है सब थीटा है, जीरो मत समझिएगा, बस dx है, यहाँ थीटा है क्योंकि ये सब थीटा, तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में उसको डीसी करेंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में होगा तो dx बाई डी थीटा, तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा का डीसी माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। आपका तो वाई है, यहाँ भी थीटा है तो डी वाई बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसको आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब दोनों को लिखेंगे क्या, डी वाई डी एक्स, डी वाई बटे डी थीटा गुना डी थीटा बाई डी एक्स, गुना कर दो, बस आपके साथ आंसर हो जाएगा। एनीवे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप प्लीज 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 आप खाली डिफरेंशिएशन निकालने के लिए अच्छी तरीका से सीख जाइए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एक्स बराबर ए और कोस्ट माने कोस्ट में है cos t प्लस log tan t बाई 2, आप इसका डीसी निकालिए, अगर ये कॉमन है तो बाहर निकाल लो, cos का माइनस sin t, log का log x माने 1 बाई, तो 1 बाई tan t बाई 2 को 1 बाई tan t बाई 2 हो जाएगा, और फिर आप tan t बाई t को तो sec का स्क्वायर t बाई t हो जाएगा, t बाई t का डीसी 1 बाई 2। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, लॉग है, मान लीजिए इसको x मान लिया, तो log x का डीसी होता है 1 बाई एक्स, तो log t tan t बाई 2 को तो 1 बाई tan t बाई t, इसको लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा बराबर cot थीटा होता है ना, तो cot t बाई 2। ओके यहाँ तक, अब अंदर घुसो तो tan t बाई t में, tan t बाई 2 में हो जाएगा तो sec स्क्वायर t बाई t, sec स्क्वायर t बाई 2। अब देखो t बाई 2 में t बाई 2 का डीसी 1 बाई 2 हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है। आप इसको समेट के इस तरह से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब y बराबर है साइन टी, ये तो ठीक है यार, साइन का तो cos t होता है, हो गया। डी बाई टी है, इसको मैं t के रेस्पेक्ट में डी बाई टी निकाल दिया, इसमें भी t के रेस्पेक्ट में बाई टी, हमको लाना है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई बटे डी टी गुने डी टी बाई डी एक्स, ठीक है होता है, यहाँ से मान डाल दीजिए, काट कूट के tan t आ जाता है, ओके। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, देखिए डिफरेंशिएशन कुछ हो लेकिन लास्ट में आंसर बनाना है उसी टाइप से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल देखा क्वेश्चन नंबर 11 है, x बराबर रूट में a के पावर साइन इनवर्स टी है, ठीक है। अब y बराबर रूट में a के पावर कॉस इनवर्स टी है, चलिए ठीक है, हम बोलते हैं, चलिए हम लिख देते हैं d इंटू ए के पावर x बटे डी एक्स बराबर होता है a के पावर x, ये आपका डीसी होता है, यानी a के पावर x का a के पावर x अगर रहेगा, उसके x के रेस्पेक्ट में अगर डीसी निकालते हो तो a के पावर x ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे log a भी लिखाता है, a के पावर x log a भी लिखाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप लिख भी सकते हो ना भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ln a भी लिखाता है, चलो a के पावर x ln a भी लिख देते हैं, ln a भी लिखाता है, तो ऐसे भी तो ln a कट जाएगा, खैर कोई बात नहीं, अगर इच्छा है तो लिख सकते हैं। चलो यहाँ से इतना हो गया तो लिख भी देंगे, चलो जैसे इसे बताते हैं। अब यहाँ x है, यहाँ t है, तो ये t के रेस्पेक्ट में इसको dc निकालना है, ठीक है ना, t के रेस्पेक्ट में dc निकालना है, तो dx बटे dt, तो रूट है तो पहले रूट का 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट जो भी हो जाए, फिर अंदर चल जाओ तो ये साइन इनवर्स एक्स था, a के पावर x वैसा ही है, ठीक है ना, तो वैसा ही है, तो a के पावर साइन इनवर्स एक्स साइन t हो जाएगा। अब इसको मैं कुछ है ln a, तो लिख दो ln a, लिख दिया, ऐसे भी लास्ट में कर जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स टी का होता है 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, हो गया, ओके ठीक है, इतना हो गया, ई तो हो गया इधर, y बराबर चलो a cos इनवर्स टी, तो हमको डी बाई डी टी लाना है, तो a cos इनवर्स टी, यहाँ ln a लिख दो, -1 cos इनवर्स टी को -1 बाई 2 1 माइनस टी स्क्वायर, और तो रूट वाला के तो 2 रूट a cos इनवर्स 2, ठीक है, तो ये दो हो गया, ठीक है ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें ln a लिख दो, और यहाँ भी अगर गुना है तो ln a, तो ln a से ln a खत्म हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, चलो ऐसा ही हो। अब डी बाई डी टी है, हमको लाना है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी टी, टी से टी ऊपर नीचे गुना तो डी एक्स हो गया ना, डी बाई डी एक्स। इस तरह से इसका मान पुट कर दिए, इसका मान पुट करके कुछ काट पुट दिए, कट गया तो माइनस वाई बटे एक्स आ गया। आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आप डीसी अच्छी तरीका से निकलिएगा, अगर गलती हो जाएगा डीसी में तो गड़बड़ा जाएगा। एक बार आओ हम डीसी इसको समझाते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। पहले रूट को निकालना है, पहले क्या करना है, रूट को, फिर अंदर जाना है, तो ए पर पावर साइन इनवर्स टी है, पहले इसका टोटल को निकालना है, ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स टी को निकालना है, ठीक है, उसके बाद टी का निकालना, तो बारी बारी से इस स्टेप से कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, हम जब डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर बता रहे हैं तो वही है कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, जब स्पेशल डिफरेंशिएशन वाले में तो उसको हम पार्ट बाई 1 2 3 4 5 पार्ट वाइज हम करके आपको बताएंगे कि पहले किसको क्या करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका
5.6 का जो प्रॉब्लम था समाप्त हुआ। तो अब स्टार्ट हो रहा है 5.7, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में नेक्स्ट है। तो 5.7 इसी में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेलकम, जय हिंद, ठीक है ना। तो अभी हम जस्ट बनाने जा रहे हैं, प्रॉब्लम में एंट्री मारेंगे, ठीक है ना। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, प्लीज इसको देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है। जैसे एक बार डिफरेंशिएशन निकालने के बाद एक बार और डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। माने एक बार निकालने के बाद एक बार और निकालना है, ठीक है। यानी दो बार निकालना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। तो इसको एक बार डीसी निकाले, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स निकाल लिया, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है, देखो जब भी पावर वाला रहे तो ऊपर से नीचे क्यों चला था, 2। तो 2 को पहले 2 और 2 में से एक घटेगा, तो हम बताए थे डी इंटू एक्स के पावर एन, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। तो 2 इंटू 2 में से घट जाएगा तो एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए प्रकार यहाँ पर पावर एक, 2 में से एक घटेगा तो एक होता है 2x और 3 एक्स का डीसी 1 होता है तो 3 हो जाएगा। और 2 है, इसमें कोई एक्स नहीं है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार और डीसी निकालना, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, डी इंटू डी वाई बटे डी एक्स बटे डी एक्स, डी इंटू डी वाई डी एक्स का मान 2x प्लस एक्स, 2 तो बाहर हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, इस टाइप से। अब देखो इसी टर्म को हम ऐसा लिखे हैं, तो डी इंटू डी वाई बटे डी एक्स बटे डी एक्स, तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। यानी आपको दो बार निकालना पड़ेगा, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, एकदम रिलैक्स मूड में रहिए ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हम सब चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। आगे प्रॉब्लम की ओर चलिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक्स के पावर 20 है, एक्स के पावर 20 है, कोई दिक्कत नहीं। अब लाना है हमको डी वाई बटे डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स, मैंने हमको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना, सेकंड ऑर्डर। तो पहले डी बाई डी एक्स, अब पावर 20 है तो 20 आगे हो गया, एक्स के पावर 20 में से एक घट गया, 20 इंटू एक्स के पावर 19 आ गया। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। और सेकंड ऑर्डर फिर इसी को डिफरेंशिएशन करना, तो 20 तो रहेगा ही, 19 आगे आ गया, 19 से एक घट गया तो जाके 38 जीरो एक्स के पावर 18 आ गया। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, y बराबर x cos x, अब dy dx निकालो तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x हो जाएगा। इनटू में है u इंटू v, देखो दो पार्ट है, एक पार्ट हुआ दो पार्ट हो गया। एक बार आप x को बाहर निकालो तो cos x का डीसी, एक बार cos x को बाहर निकालो तो x का डीसी निकाल दिया, ठीक है। तो इतना आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है अब कि डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और एक्स, अब इसको में भी u भी है, दो को है, लेकिन ये अलग है तो इसको अलग, यहाँ माइनस साइन एक्स हो गया। अब एक बार माइनस हम कॉमन ले लिए हैं ताकि आसान हो जाएगा, कोई घिच भी नहीं होगा। तो एक्स बाहर किया तो साइन का cos x, और एक बार साइन बाहर किया तो एक्स का 1। तो इस तरह से माइनस प्लस करके आपको इतना ले आना है। तो इतना आ गया है। तो एनीवे डी स्क्वायर बाई बटे डी, तो इस तरीका से आपका डिफरेंशिएशन है। बट मेनली है कि डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, आप कुछ है नहीं, बस इसमें डिफरेंशिएशन ही सीखना है, ठीक है ना। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर एक्स क्यू लॉग एक्स। यहाँ दो टर्म है, लॉग एक्स अलग है, एक्स क्यू अलग है, लेकिन दोनों इंटू में, दोनों इंटू में। तो हम बताए थे डी इंटू यू इंटू वी, डी इंटू यू इंटू वी, एक बार यू बाहर तो भी का डिफरेंशिएशन, एक बार प्लस में और फिर भी का बाहर यू का डिफरेंशिएशन। तो एनीवे वैसा ही करना है, इसको बाहर किया तो इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको बाहर करके इसका डिफरेंशिएशन करके ऐसा कर दिया, इतना आया। तो पहला डिफरेंशिएशन ऐसा हुआ। अब इसी को फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करना, तो एक्स स्क्वायर का 2x और तीन दूनी 6x और लॉग एक्स का लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का 1/x इवली, तो ये हो जाएगा। तो एनीवे इस टाइप से आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अरे यहाँ पर यार 3x बच रहा है, यह स्क्वायर है तो एक एक्स बचेगा तो 3x बचेगा यहाँ से, तो 3x और 2x तो 5x और 6x लॉग एक्स, यानी आंसर हो गया। अब देखो y बराबर 6 e के पावर 6x और cos 3x, देखो यहाँ पर भी दो टर्म है, एक टर्म इधर एक टर्म इधर हो गया, दो टर्म है। तो दो टर्म है तो एक बार इसको बाहर करके इसका डीसी निकाल दिया, एक बार इसको बाहर करके इसका डीसी निकाल दिया, हो गया। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये दोनों में देखो इतना का अलग निकाल दो, इतना का उसी में ऐड कर दे चल जाओ, तो इतना का निकाल के टोटली 9 इंटू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स दोनों में कॉमन है, ऐसे भी ई के पावर एक्स है कॉमन, इसमें भी तो ई के पावर एक्स कॉमन ले लिया, बाकी 3 इंटू
साइन का cos 3x और cos का माइनस साइन 3x। तो एनीवे इस तरीका से आपका आंसर आ गया। तो कोई हार्ड नहीं है, बस आसान है, एकदम सिंपल है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। आप रिलैक्स मूड में रहिए, खाली देखिए वीडियो, एक बार नहीं, दो बार, दो तीन बार जरूर देखिए वीडियो, ठीक है ना, ताकि आप उसको मेन जो पॉइंट है ना, मैंने जो पॉइंट जो बोल रहा हूँ ना, उसको समझ में जरूर आवे। और आराम से केयर करके समझिए कि मैंने हम बोल रहे हैं कहाँ, कैसे कैसे क्या मैंने, है ना। तो एनीवे देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है 11, वाई बराबर साइन लॉग एक्स है। देखिए अंदर में लॉग एक्स है, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है। सर लॉग एक्स अंदर में हो गया, सर हम पढ़े थे साइन एक्स, कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लो दोस्त। डी बाई डी एक्स निकालो, साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, बाकी सिस्टम लिख दो। कॉस साइन के साथ जो भी है लिख दो कॉस के साथ, कोई दिक्कत। अब अंदर चल जाओ, यानी लॉग एक्स में, अब लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है, हो गया, आई एक्स का डीसी 1 होता है, हो गया यार, सिंपल हो गया, डिवाइड एक्स। अब देखो आपके पास इतना टर्म और इतना टर्म, तो ऐसा लिख सकते हो इसको, कॉस लॉग एक्स अब बटे एक्स लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं सर, ऐसा लिख सकते हैं। यू मान लो, इसको भी मान लो, यू बटे भी हो गया, इसको यू मान लिया, इसको भी मान लिया, कोई दिक्कत है, यू बटे भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यू बटे भी के लिए हिसाब से चलो, तो यू बटे भी तो क्या होता है, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाता है डीसी में, तो नीचे वाला एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। अब एक्स को यहाँ ले आए तो इतना का cos x log x का डीसी हो गया, और एक्स एक बार इतना को बाहर कर दिए तो एक्स का डीसी 1 हो गया। बस इसको सेटिंग कर दो, बस सिंपल सेट कर दो, जोड़ घटा गुणा भाग जो करना होगा, जो हो गया हो गया। अब यहाँ पर चलो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रूव करना डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, कारा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर ला देना है। तो पहले क्या है, y बराबर इतना, तो y बराबर डी बाई डी एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये आपको डी वाई बटे डी एक्स आ गया। अब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर था माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स आ गया, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स। अब इसको मैं एक y जोड़ देना, तो y ऐड कर दो, ये वाला y है ऐड कर दिया, तो माइनस प्लस कैंसिल होके 0 हो गया। सिंपल सेट है यार, दैट इज प्रूव, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए, देखिए हंसते खेलते एकदम पढ़िए। हाँ ज्यादा इच्छा है तो आप एक कॉपी एक कलम लेके बैठ जाइए, जो भी प्रॉब्लम आवे आप उसको प्रॉब्लम नोट आउट करो और उसको आप पहले बना के देखो, ठीक है। और अगर बन जाता है तो आपको और संतुष्टि होगा, इंटरनली एकदम मतलब अपने आप में हैप्पीनेस होगा। एनीवे जो भी हो जाए, और अगर आप वीडियो को अगर उतना नहीं कर रहे तो आप 2-3 बार तो कम से कम वीडियो देख लो जरूर, ठीक है ना। 2-3 बार देख लेने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, उसका प्रॉब्लम है पूरा क्लियर हो जाएगा। चल देख इधर, y बराबर cos इनवर्स x है, ठीक है ना, तो डी बाई डी एक्स निकाल दो, तो माइनस में 1/1 माइनस एक्स, तो इसका तो इतना होता है, ठीक है ना। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, रूट है तो ऊपर जाएगा, तो 1 बाई इसका रूट को क्या लिख सकते हैं, अगर x रूट है, रूट के पावर x है, तो x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। अगर नीचे है बाटा में है तो इसको ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नो, माइनस है ये, कोई दिक्कत। अब इसको डीसी निकाल दो एक बार आप, तो डीसी निकालने के बाद माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे होल क्यूब कर गया। अब कहता है इन टर्म्स ऑफ वाई, माने जो एक्स है उसको वाई के रूप में हमको लाना है, इतना इतना का मान हमको वाई के रूप में लाना है, तो क्या दिक्कत है, जहां से एक्स है वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, तो एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा यार, उलट जाएगा दोस्त, ठीक है ना, एक्स बराबर कॉस इनवर्स कॉस वाई हो जाएगा। अब जहां एक्स है वहां वहां कॉस वाई डाल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बराबर साइन स्क्वायर वाई, क्यू है रूट है स्क्वायर है निकल जाएगा बाहर, क्यू निकल जाएगा, इस तरह से कॉट वाई कॉस का स्क्वायर वाई माइनस में आ जाएगा। एनीवे इतना तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से कुछ कंसेप्ट है आपके क्वेश्चन बनाने के लिए हम दे दिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए है बाई वन, अगर जहां बाई वन है ना तो एक बार डीसी है, डी वाई डी एक्स है, ठीक है, लेकिन बाई टू रहेगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बाई टू के लिए, यानी सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। तो इस टाइप से आप समझ जाइएगा, ठीक है ना, कि बाई वन क्या है बाबू और बाई टू क्या है, इतना तो आप समझिए, इतना तो समझ ही ना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज आपको हो सकता है, इसलिए हम आपको दे दिए, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर y बराबर ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, ठीक है, तो बारी बारी सब डिफ्रेंसिएशन, एक बार डिफ्रेंसिएशन किया,
तो ये एम आ गया गुना, यहाँ पर एन गुना हो गया। फिर एक बार किया तो डबल एम आ गया, डबल एन आ गया, बाकी चीजें ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स होता है, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है ना। अब कहता है आपको प्रूफ करना है कि इतना बराबर जीरो, इतना बराबर जीरो लाना है। तो डी स्क्वायर बाई का मान यहाँ से डाल दिया, एम प्लस एन हो गया। अब इसमें डी वाई डी एक्स गुना कर देना है, प्लस एम एन वाई कर देना है। तो आप इसको गुना उना करके देख लीजिएगा, जीरो तो जरूर आ जाएगा दोस्त, कटिंग कुटिंग हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। एनीवे जीरो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, बड़ी बात है कि यहाँ से सीखना है। ये चीज अगर सही हो गया तो आपको कहीं कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ो। वाई बराबर 500 ई के पावर 7x 600 ई के पावर माइनस 7x। अब इसको एक बार डीसी करेगा तो 7 यहाँ गुना हो जाएगा, 7 यहाँ गुना हो जाएगा माइनस में, तो इस टाइप से आ गया। एक बार और इसे डिफरेंशिएशन करो तो इसको हम ऐसे तो गुना हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन ले लिए, ठीक है ना, क्योंकि अगला में 49 वाई लाना है, ठीक है ना। तो 49 कॉमन ले लिया था, 500 ई के पावर 7 है, 49 में 600 ई के पावर माइनस 7, 49 कॉमन ले लिया, इतना आई है जो वाई का मान है, तो 49 वाई आपको प्रूव हो गया। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर दैट इज प्रूव्ड। एनीवे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस ही कर सकते हो अपने कॉपी कलम से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ई के पावर वाई एक्स प्लस 1 अब इसको क्या करना, हम ई के पावर वाई अलग होते हैं, अगर इसको हम बटा में कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है, बटा में कर दिया। अब दोनों लॉग ले लो, लॉग लेने से यहाँ पर लॉग ई के पावर वाई आ जाएगा, और लॉग 1/x प्लस है, तो लॉग ई के पावर वाई को वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो लॉग इतना, अब डीसी ले लो एक बार, तो डी बाई डी एक्स, तो लॉग, तो 1/x प्लस 1/1/x प्लस 1, तो ऊपर चल जाएगा x प्लस 1। अब इसका डीसी निकालो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1, तो इस तरह से काट दिया तो माइनस 1/। अब एक बार और डिफरेंशिएशन निकाल दो तो इस स्टेप से आ गया, इसका मान होता है डी वाई बटे डी एक्स होल स्क्वायर दैट इज प्रूफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 17, y बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको एक बार डीसी निकाल दिया तो y1 हो गया था 2 tan इनवर्स हो जाएगा, पावर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से पावर एक घट जाएगा तो 2 tan इनवर्स x। अब इसको मैं tan इनवर्स x का डीसी निकाला तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं है, या ऐसे ही डैश कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको तिरछे से गुना कर दो, तो ऐसा गुना कर दिया, ठीक है, गुना हो गया तिरछे से, यहाँ से गुना हो गया, इसको इधर हो गया। अब एक बार और डीसी निकाल दो तो यहाँ पर वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो y1 y2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर y1 बाहर कर दिया तो इसका 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब इसको 2 तो बाहर है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज, इसको गुना आप कर दीजिए, सिंपल सेट से आपका इतना आ जाएगा। तो आसान है, थैंक यू, जय हिंद। तो इस तरीका से आपका ये 5.6 सॉरी 5.67 से जो है 5.7 तक हो गया, ठीक है ना। तो 5.6 और 5. इस वीडियो में आपका 5.6 और 5.7 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.8 लावेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मतलब उसको इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी कीजिए। और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा यार मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो कुछ जानने के लिए कुछ सीखना चाहिए, ठीक है ना। एनीवे किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, बुद्धि कहीं से भी किसी से भी हम सीख सकते हैं, ठीक है ना। ज्ञान सीखने के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम किसी से भी कोई भी ज्ञान किसी भी प्रकार को हम सीख सकते हैं, या तो अच्छा ज्ञान हो चाहे खराब ज्ञान हो, ठीक है ना। एनीवे तो सीखने के लिए किसी से भी आप दोस्ती कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।